Dear students, how are you? Hope you will be safe and fine at home. We are doing class 9th subject science and new chapter I am going to start improvement in food resources which is of bio. तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. दिस इज चैप्टर ऑफ बायो. तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका मीनिंग जानेंगे. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि हम अपने फूड रिसोर्सेज में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो उसके लिए क्या है, हमारे जो भी फूड रिसोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज होने चाहिए. तो व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ फूड? रिसोर्सेज ऑफ फूड्स वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ फूड, क्योंकि हमें खाना किससे मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, सो एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? खाना भी लार्ज अमाउंट में चाहिए. तो हमारा जो प्रोडक्शन है प्लांट और एनिमल का वो भी इंक्रीज होना चाहिए. उसके बाद हम करते हैं फूड. व्हाट इज फूड? फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी. जिस तरह से एक व्हीकल को चलने के लिए क्या चाहिए? व्हीकल का फ्यूल क्या है? जैसे हम व्हीकल लेते हैं उसमें हम क्या डालते हैं? डीजल और पेट्रोल, तो वो उसका फ्यूल हुआ. तो इस तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? फूड. तो वाई फूड इज रिक्वायर्ड फॉर, वाई डू वी नीड फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, रिपेयर. और खाना खाने से क्या होता है कि वो हमें, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो वो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. और सबसे बड़ी बात, खाना खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. इट गिव अस एनर्जी एंड एनर्जी इज असेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज़. नेक्स्ट आता है, अब हम फूड ले रहे हैं, फूड हम खाते हैं क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें किस तरह का फूड लेना चाहिए? हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. तो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उसमें सब कुछ होना चाहिए. राइट प्रपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो और वाटर टू द बॉडी. अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे उससे हमारी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, रिपेयर होगी और हमारी बॉडी को डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट होगी, हमारी बॉडी डिजीज़ से. और सबसे बड़ी बात है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. तो एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी किया कि हमारी पॉपुलेशन जो है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो हमारा फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना चाहिए. तो हमें अपने फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करनी है. कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ आवर फूड. सो एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, हमारे साइंटिस्ट का क्या एफर्ट है कि वो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं. It resulted in green revolution. Green revolution, food grains, and blue revolution. In blue revolution, the production of fish is increased. Fish production. Next one is white revolution. White revolution means milk production because color of milk is white. And yellow revolution, oil production. Oil का production increase हो रहा है. Yellow, oil is yellow in color. Now golden revolution is expected in pulse production. So these are the efforts of a scientist for increasing food production. So all living organisms require food. जितने भी living organisms हैं उनको क्या चाहिए होता है? food. तो food हमें कहाँ से मिलता है? There are autotrophs and next one is heterotrophs. We will discuss in this heterotrophs. So in autotrophs we get food from plant by the process of photosynthesis. In autotroph means self-making of food. So who prepare food for us? Green plant prepare the food for us by the process of photosynthesis. So what is the raw material required for making food?
carbon dioxide plus water. This process takes place in presence of sunlight and chlorophyll. तो खाना किसने बनाया? ग्रीन प्लांट्स ने. So these are the raw materials: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. And food is obtained in the form of glucose. This is the formula of glucose. And oxygen is released, that is used in the process of breathing or respiration. So green plants make food by the process of photosynthesis. So what do you mean by photosynthesis? It is composed of two words. Photo means light and synthesis means making food. So green plants make food by the process of photosynthesis. So they require the raw material carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, and food is formed in the form of glucose and oxygen is released, which is used for respiration or breathing. Next one is heterotroph. What do you mean by heterotrophs? Hetero means depending upon another. Depending on another. So we human beings, examples are animals and human beings. We are heterotrophs. Why we are heterotrophs? Because we can't prepare our food by ourselves. We depend upon green plant for the food. So depending upon green plant for the food, it is known as heterotrophs. So animals और human being किस में आएंगे? heterotrophs में, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते और हम ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. तो अब हमें डिस्कस किया ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स. सो फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, तो हमें मनुष्य के बेटर फ्यूचर के लिए क्या चाहिए? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो क्या मीनिंग होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का? एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर यील्ड. जैसे कि हमें पता है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हमें फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए. तो हम अपनी जो भी फार्मिंग है या हम जो खेती बाड़ी करते हैं या प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उनके इम्प्रूव करने के बाद जो एग्रीकल्चर यील्ड है, जो पैदावार है, वो ज़्यादा. उसके बाद आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें क्यों चाहिए? वाई इट इज़ नीडेड? इसके पीछे क्या रीज़न है? नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट. जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सभी लोगों को फूड प्रोडक्शन भी चाहिए. तो इससे क्या होगा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और लोगों की ज़रूरतें जो हैं फूड रिक्वायरमेंट को वो अच्छे से फुलफिल करेगा. एंड नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मतलब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, बचा करके रखें. तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स. अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखते हैं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकती है. और ये कब पॉसिबल होगा? जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट विदाउट डैमेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. मीनिंग प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मीन्स हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास का वातावरण, जिसके अंदर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सभी आते हैं. तो हम उनको प्रोटेक्ट करें. किस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज ना करें. जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, हमारे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज थे? एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स. तो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रिजर्व रहेंगे और इससे हमारे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकेगी. सो फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नेसेसरी.